there, this is Parneet. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. Okay students, today I am back with another important QCAT topic which is based on art exhibition. So let's have a look on the topic because without wasting any time, let's get straight to the video. Okay, the topic is describe an art exhibition you have visited. So you have to explain in art exhibition. So what is art exhibition? आर्ट एग्जीबिशन आपको पता ही है जो एग्जीबिशन से रिलेटेड होती हैं रिलेटेड टू आर्ट इट कुड बी द एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग स्कल्पचर एंड लाइक थिंग्स लाइक दिस ओके तो आप किसी भी एग्जीबिशन के ऊपर बोल सकते हैं वो एग्जीबिशन बोलनी है जो आपने विजिट की मीन्स पास्ट में आपने विजिट की द क्यू कार्ड इज ऑन पास्ट क्लियर है तो आपको टेंसेस का ध्यान रखना है कि कौन से टेंस के ऊपर है बिकॉज उसी से हम ग्रामेटिकली करेक्ट बोल पाएंगे अपना क्यू कार्ड टॉपिक क्लियर ओके सो क्यू कार्ड बोलने के लिए हम बनाते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देन बॉडी पैराग्राफ्स देन कंक्लूजन ठीक है इंट्रोडक्शन जब हम बनाएंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वी हैव टू फाइंड द मेन कीवर्ड जिसके ऊपर हम बनाएंगे अपनी इंट्रोडक्शन मीन्स जिसके ऊपर होंगी हमारी जर्नल स्टेटमेंट जर्नल लाइन्स सो दिस इज वेरी क्लियर टॉपिक जिसमें उन्होंने कहा है वी हैव टू स्पीक ऑन आर्ट एग्जीबिशन सो जो हमारी इंट्रोडक्शन है वो किस चीज के ऊपर बनेंगी ऑब्वियसली ऑन आर्ट सो आर्ट से रिलेटेड हम जनरल लाइंस बना देंगे 2 to 3 क्लियर देन हम बनाएंगे बॉडी पैराग्राफ्स में हम क्या बनाते हैं हम एक स्टोरी फॉर्म करते हैं जो रिवॉल्व करती है किसके अराउंड इन बुलेट पॉइंट्स के अराउंड व्हेन वेयर व्हाट एक्सप्लेन योर इंप्रेशन और हाउ ठीक है इनके ऊपर ओके सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द बुलेट पॉइंट कौन से हैं जिनको को रिलेट करके जिनकी बेसिस पे हम क्या फॉर्म करेंगे अपनी कहानी अपनी स्टोरी ओके व्हेन डिड यू सी दिस एग्जीबिशन इस एग्जीबिशन को आपने कब देखा मीन्स वी हैव टू एक्सप्लेन और मेंशन टाइम ओवर हियर है ना टाइम कब देखा लास्ट मंथ लास्ट वीक कब ठीक है कुछ भी हो सकता है टाइम where the exhibition was where means we have to mention place over here तो place तो आप कुछ भी कह सकते हैं आप लाइब्रेरी चूज कर सकते हैं है ना आप स्कूल चूज कर सकते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी पार्क बिकॉज एग्जीबिशंस तो कहीं पे भी हम हेल्प कर सकते हैं तो आप कुछ भी इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ठीक है तो आप वो चूज कर सकते हैं What was on display? डिस्प्ले पे क्या था मीन्स जो पर्टिकुलर एग्जीबिशन थी वो किस चीज के ऊपर थी उसका टॉपिक उसका थीम ठीक है सपोज अगर हम बोलेंगे एग्जीबिशन थी पेंटिंग्स थी तो पेंटिंग्स किस चीज की थी उसके बारे में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे लास्ट इज एक्सप्लेन योर इम्प्रेशन ऑफ विजिटिंग इट आपको अपना इम्प्रेशन एक्सप्लेन करना है मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ यू felt after visiting this exhibition आपको कैसा लगा ऑब्वियसली हमने कोई एग्जीबिशन विजिट की है तो हमें कैसा लगेगा आई फेल्ट गुड है ना आई फेल्ट वंडरफुल आई वॉज लिटरली हैप्पी आई वॉज ऑन द क्लाउड 9 आप ऐसे हैप्पीनेस वाले इडियम्स यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हो क्लियर ओके सो दीज आर द 4 बुलेट पॉइंट्स जिनके ऊपर हमें बनानी है अपनी स्टोरी फॉर्म करनी है फाइन उसके बाद हम क्या करेंगे कंक्लूजन देंगे अब जो ऐसी एग्जीबिशन टाइप कोई भी क्वेश्चन आता है क्यू का टॉपिक पूछा जाता है इसमें या तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो डेट एग्जीबिशन थी वहां से मैंने कुछ अच्छा गेन किया सीखा नॉलेज गेन की है ना तो उससे क्या हुआ उसने एक पॉजिटिव चेंज वो लेके आया मेरी लाइफ में है ना पॉजिटिविटी ऑप्टिमिस्ट बनाया या फिर ऐसे क्यू कार्ड्स में आप क्या दे सकते हो किसी को आप सजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो ठीक है अगर आप इस तरीके से कंक्लूजन बनाएंगे इट विल बी वेरी इंप्रेसिव क्लियर ओके अब ये हमने डिस्कस कर लिया कि किन किन चीज़ों के ऊपर है क्या कीवर्ड है क्या हमें स्टोरी में बोलना है कैसे हमें उसको कंक्लूड करना है नाउ हम स्टार्ट करते हैं इससे सबसे पहले हम बनाते हैं इंट्रोडक्शन में आर्ट के ऊपर बनेगी अब यस मैं हमेशा जब भी क्यू कार्ड आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं बताती हूँ डेट इंट्रोडक्शन आप ज़रूर बताइए ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारीज होती हैं डेट इंट्रोडक्शन हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए देखिए इंट्रोडक्शन अगर आप बनाएंगे उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपको कौन कौन से फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नॉट रन आउट ऑफ टाइम है ना बिकॉज यू हैव टू स्पीक देयर फॉर द 2 minutes तो 2 minutes के लिए ओनली इन बुलेट पॉइंट्स के अराउंड रिवॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप स्टोरी बनाएंगे इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा सेकंड इंपॉर्टेंट टिप क्या है अगर आप स्टोरी बनाएंगे उसके लिए आपको
आप एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, एक इम्प्रेसिव स्टार्ट करेंगे, जिससे एग्जामिनर भी फोर्स होगा आपको अच्छे से, आपकी एक तो स्पीकिंग वो पूरे फोकस माइंड के साथ सुनेगा, और उसको क्या होगा कि इसने इंट्रोडक्शन बनाई पहले, है ना, फिर उसको कोरिलेट किया स्टोरी से, फिर स्टोरी को कोरिलेट किया कंक्लूड करके, तो उससे क्या होगा, इम्प्रेसिव बनती जाएंगी अपने आप चीज़ें, फ्लो करेंगी अपने आप चीज़ें, है ना। ठीक है, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको माइंड में रखनी है हमेशा वाइल प्रिपेयरिंग योर क्यू कार्ड। क्लियर? ओके। अब इंट्रोडक्शन बनाते हैं आर्ट से रिलेटेड। आर्ट को लेके मेरे माइंड में बहुत सी जनरल लाइंस आ रही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जनरल लाइंस कौन सी हो सकती हैं? वेल, undoubtedly, art adds meaning to the boring life. Art adds meaning to the monotonous life. I am a kind of person who loves all types of art. However, paintings allure me the most. Paintings fascinate me the most. Since my childhood, I have a keen interest in different type of paintings. So here, I would like to describe an art exhibition which I visited or which I recently visited. Actually, it is a matter of last month when I got an opportunity to visit one exhibition that was organized in my hometown. क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इम्प्रेसिव सी इंट्रोडक्शन बना दी, जिसमें मैंने ये भी बता दिया क्या, अपना फर्स्ट का टाइम भी उसमें बता दिया। ठीक है, तो उसमें जब मैंने बोला विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इन माय होम टाउन, उसमें मैंने क्या किया, एक्चुअली इट इज अ मैटर ऑफ लास्ट मंथ में मैंने क्या किया, अपना टाइम ऐड ऑन कर दिया। क्लियर है? अब मैंने इंट्रोडक्शन की 3-4 लाइन्स बना दी, आउट ऑफ टॉपिक तो वो था नहीं, है ना, किसके ऊपर था तो वो आर्ट के ऊपर ही, तो उसके लिए क्या हो गया, मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा कवर हो गया और एक अच्छी सी मैंने स्टार्ट भी दे दी। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन बनानी सीखनी है। क्लियर? ओके, नाउ हमें अपनी स्टोरी बनानी है इन बुलेट पॉइंट्स को लेके। बुलेट पॉइंट्स को लेके हम स्टोरी कैसे बनाते हैं? यू हैव टू यूज अगेन एरो मेथड। एरो मेथड मैंने आपको सिखाया है, जो हमारी फर्स्ट वाली वीडियोस थी, अगर आपने वो नहीं देखी देन गो एंड वॉच दोज वीडियोस, उनसे सीखिए कैसे एरो मेथड से हमें डिस्कस करना है, फिर आपको ये चीजें समझ आएंगी। क्लियर है? ओके, नाउ अब हमें बताना है प्लेस तो कुछ भी हो सकते हैं ना, यहाँ पे हम लाइब्रेरी, स्कूल, पार्क की जो एग्जीबिशन थी वो वहां पे थी, तो ये हम ऐड ऑन कर देंगे। ओके, अब प्लेस के बाद हमें बताना है थीम। ठीक है, अब प्लेस से थीम तक आते आते अगर मैं प्लेस से थीम पे सीधा जंप कर जाऊं, या फिर थीम से सीधा ये बता दूं, लाइक मैंने यहाँ पे बताया पेंटिंग थी फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर और मुझे अच्छा लगा, तो यहाँ तक अगर मैं अपना टॉपिक ही खत्म कर दूं तो क्या होगा, बैंड आएंगे आपको? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, 5.56 पे ही स्टक कर जाओगे आप। बट यू हैव टू अचीव 7.58 इन स्पीकिंग, आराम से आ जाते हैं अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में बोलोगे। क्लियर? ओके, तो इसलिए तो मैं कहती हूँ हम बनाएंगे क्या, स्टोरी। वी हैव टू फॉर्म अ वेरी गुड स्टोरी। ओके, प्लेस हमने बता दिया यहाँ पे, है ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो एग्जीबिशन थी वहाँ पे मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ विजिट किया, है ना, हम ये ऐड ऑन कर सकते हैं, मैंने फ्रेंड के साथ विजिट किया उस एग्जीबिशन पे, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो वेन्यू था वहाँ पे ऑन टाइम मैं पहुँचा, है ना, वहाँ पे जाके जब मैंने अरेंजमेंट्स देखे तो आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज थ्रिल्ड, है ना, आप ये चीज़ें बोल सकते हो। उसके बाद जो जैसे ही मैंने एंटर किया वहाँ पे लिटिल क्या थे, चार्जेस भी बोल सकते हो आप, है ना, उसके चार्जेस थे, एंट्री फीस थी वो बोल सकते हो। देन जो पेंटिंग्स थी उनको सेक्शंस में डिवाइड किया गया, है ना, फर्स्ट सेक्शन में कौन सी थी, सेकंड में, थर्ड में, जितने भी सेक्शंस थे उनमें उनको डिवाइड किया गया, आप वो बोल सकते हो। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कुछ पेंटिंग सेल पे थी, जो आपने एक पेंटिंग वहां से बाय की, है ना, ये बोल सकते हो। और इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की, डिफरेंट चीज़ें इंकलकेट की, है ना, तो स्टार्टिंग में आप क्या क्या कह सकते हो कि मुझे बहुत खुशी हुई, है ना, जब मैंने सुना कि ऐसी कोई एग्जीबिशन मेरे होम टाउन में हो रही है, बिकॉज मैं इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा कोई प्रोजेक्ट है, तो उससे रिलेटेड भी मुझे हेल्प मिली किसमें, प्रोजेक्ट में, है ना। तो हम एंड में क्या कह सकते हैं, फिर आएगा हमारा ये वाला इम्प्रेशन, हाउ यू फेल्ट, मुझे वहाँ पे जाके आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट वंडरफुल, है ना, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर है तो आई वो बिकेम मोर पेट्रियाटिक, रिलीजियस, आप ये चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। एंड में आप क्या कह सकते हो, इसने मुझे प्रोजेक्ट में तो हेल्प ही किया, बट इसके साथ सेम टाइम पे इसने मुझे क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, है ना, और ऑप्टिमिस्ट बना दिया इसने। हो गई स्टोरी फॉर्म, हो गया, बस इसको अच्छे से बोल। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बोलते हैं, कैसे हम अपनी स्टोरी बनाते हैं। ओके, कहाँ तक हो गई थी, हमने इंट्रोडक्शन बना ली थी,
Here I would like to take an opportunity to discuss or to speak about an art exhibition that I recently visited, or last month. Actually, it is a matter of last month when I got an opportunity to visit one such exhibition which was held in my hometown. And after listening to it that it is going to be held in my hometown, I was on the cloud nine. I was very happy. I was literally happy. My happiness knew no boundaries. Therefore, I, along with one of my friends, decided or made my mind to go there so that we can explore each and everything over there. Moreover, I am doing, or currently I'm doing, a research on this history topic. So I felt wonderful after listening to it that it could be beneficial for my project as well. क्लियर है, तो मैंने उनको कोरिलेट कर दिया. तो अब हम थी लाइब्रेरी में थी, स्कूल में थी, पार्क में थी, है ना, हम वो बोलेंगे. एज इट वॉज held, or it was organized in the school, in the university of my town. So on the day I reached at the venue on time, as we both were very excited. Clear? तो उसके बाद हम इसमें ऐड ऑन करेंगे अपनी स्टोरी. किसकी? फ्रीडम फाइटर्स की. ठीक है, ओके. After reaching there, I came to know that it was Bhagat Singh's birthday, who was one of the freedom fighters, and my town authorities decided to give him a little tribute, to pay him a little tribute. So they organized this exhibition in the commemoration of freedom fighters. And as we entered the corridor, we were amazed to see all the arrangements, as everything was arranged in a spick and span manner. In an apple pie order. तो यहाँ पे मैंने idiomatic tone यूज कर दी. That is very important आपका बैंड स्कोर इंक्रीज करने में. फाइन, ओके. तो उसके बाद हम क्या करेंगे? वेन्यू हो गया, फ्रेंड हो गया, है ना. देन अमेज, वहाँ पे जाके हम चार्जेस वाला बोल देते हैं. Although there were little entry fees, or although there were little charges, yet we paid them happily and moved further. And as we reached in one of the hall, in one of the room, then we came to know that the exhibition or the paintings are divided into 3 sections. And in the first section, the paintings of the young freedom fighters were on the display, and the other 2 sections were related to the paintings of old freedom fighters. Frankly speaking, in the first section, one of the paintings got my attention, as it was the painting of 3 fighters named as Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, who have immense contribution in the freedom of my country. And afterwards, as we move forward, there were some paintings on sale too, and I bought one painting over there. क्लियर है? तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आके ऐड ऑन कर दी. ठीक है, तो ये डिस्प्ले पे था, ये था, वो था. इसमें आप और क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, है ना. सेल हो गया, बाय हो गया. अब मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लर्न भी की. अब ये ऐड ऑन होगा हमारे लास्ट वाले में, इम्प्रेशन में. क्लियर? Honestly speaking, this whole exhibition, or this exhibition, changed my whole perception, whole perspective of visualizing life in a different way. I became more patriotic and religious afterwards. बता दिया ना इम्प्रेशन कैसा था, है ना. वहाँ पे उसने पूरा चेंज कर दिया मेरा परसेप्शन कि मैं कैसे लाइफ को देखने लगा, है ना. मुझे रिलीजियस बना दिया, पेट्रियोटिक बना दिया. ये चीज़ें आप कर सकते हो. उसके बाद कंक्लूजन कर देंगे. All in all, I must say that this exhibition not only helped me in my project, not only helped me in my thesis, but also brought lots of positivity in my life. And I become more optimist. I become more positive afterwards. ऐसे ऐड ऑन कर सकते हो. तो ये क्या हो गया? हमारा कंक्लूजन हो गया. क्लियर गाइज? तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हम उसको बनाएं कैसे, है ना. इंट्रोडक्शन आर्ट के ऊपर बनाई. स्टार्ट तो मैं भी सीधा ही कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया. क्यों? बिकॉज इम्प्रेसिव नहीं बनेगी. I not only have to score 6 or 6.5, मुझे 7 तो लेने ही लेने हैं. GT students, you have to achieve 7 by anyhow. तो 7 ऐसे नहीं आएंगे. जाओ वहाँ से बोरिंग का टॉपिक और जो सभी बोल रहे हैं एग्जीबिशन के ऊपर, है ना, वही बोलाओ. नो, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, कुछ तो स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए. ठीक है, आप अपनी क्यू कार्ड में क्या चीज़ें ऐड ऑन करें? पावर वर्ड्स लेके आए, इडियोमैटिक टोन लेके आए, स्ट्रक्चर्स लेके आए. स्ट्रक्चर्स पे बहुत जल्दी मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली है. वो आपको हेल्प करेगी नॉट ओनली इन योर स्पीकिंग बट ऑल्सो इन योर राइटिंग.
क्लियर है? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। Clear? And if you have any queries, any doubts related to this topic, you are feel free to contact me. And yes guys, I have a humble request to all of you who are watching my videos, please do subscribe to my channel. है ना, उससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ऑब्वियसली। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, देन डू शेयर, डू लाइक माय वीडियोस। क्लियर? स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय।